सामाइन और नाजरीन, आप जानते हैं कि मियां मुनीर अहमद साहब जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, हम अक्सर उन्हें नौजवान कहते हैं। आजकल वो पाकिस्तान में, कल उनकी जो परसों मुलाकात जो फ़रह हबीब साहब से हुई, जो कि आजकल इमरान खान साहब के बहुत करीब है और पीटीआई के बड़े नामों में उनका नाम होता है। चौधरी तसद्दुक़ साहब और मियां मुनीर साहब ने मुलाकात की और उसके बाद चूँकि गिरफ्तारियाँ भी आजकल दे रहे हैं, बुध को गिरफ्तारी का भी दिन है, तो हमने कहा मियाँ साहब से भी पूछें कि इस वक्त ताज़ा तरीन हालात क्या है। मियाँ साहब, हम आपको आदार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया राज साहब। मियाँ साहब, आपने देखी, आपकी वायरल हुई, हमने भी इस खबर को हाईलाइट किया। तो आप जो है वो जब इमरान खान साहब कॉल दें, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो गिरफ्तारी देने के लिए तो हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को डेनमार्क में बहुत बहुत सलाम। यहाँ पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो किसी से भी छुपे नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी और माशी हालात हैं वो बहुत बहुत ही फिक्रमंदी की बात है और इन हालात से हमने इंशाल्लाह निकलना है और अब हमें जल्दी निकलना पड़ेगा और सारी कौम को इकट्ठे होकर निकलना पड़ेगा। इमरान खान साहब, आपको पता कि माशाल्लाह एक, मैं तो कहूँगा कि दुनिया इस्लाम के लीडर बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए जो उनकी सोच है, जज्बात है और प्लान है, जो इमरान खान साहब प्रैक्टिकल काम करने वाले हमारे लीडर है और जो पिछले 10 माह से पाकिस्तान के अंदर हो रहा, मैं क्या कहूँ, उनसे पूछो जो पाकिस्तान आए हुए हैं या आकर गए हैं, या मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या हालत है लोगों की। अब तो सख्त तरीन क्राइसिस है, इसलिए कि आपको पता है कि पंजाब में भी जो है, पख्तूनख्वा में और वफाकी हुकूमत का जो हाल है वो भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सब के सामने है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कल ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे पंजाब और पख्तूनख्वा में, और उसके बाद जो बड़ी एक टेंशन बनी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का एक बहुत बड़ा, आला अदलिया का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो बनने जा रहा और है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो अपोजिशन है इनको भी, सॉरी, हुकूमती पार्टी है जितनी भी, ये माशाल्लाह दर्जन से ऊपर, इन सबको एक अच्छी सोच में आना चाहिए और मुल्क के लिए जो बेहतर कर सकते हैं सारे मिलकर, सारी कौम मिलकर इस मुल्क के लिए, वो हमें करने की ज़रूरत है। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वही बात जो आपने की है मेरी, देखिए मैंने यहाँ देख चुका हूँ, मैं कुछ दोस्त अहबाब से मिला हूँ, तो राज साहब, खान साहब खान साहब की क्या बात है कि दुनिया जिस तरह खान साहब से प्यार करती है, खान साहब के साथ है। मैं तो कहता हूँ कि हम डेनमार्क में बैठे 80% कहते थे, मैं कहता हूँ कि यहाँ तो 95% में देख रहा हूँ लोग जो है वो इमरान खान के साथ है। आप यकीन करें, और मेरे सुनने वाले बिल्कुल यकीन करते हैं इस फकीर की बात से, हमेशा मुनीर की। मैंने जो देखे मंजर देखे हैं यहाँ, ज़मान पार्क जो देखा है, कि वहाँ तो दुनिया जो है, यानी कि सारा लाहौर इकट्ठा हुआ है। और जब ये कल जो है कोर्ट में जाने से पहले की जो चीज़ें थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो बाकी हमने बिल्कुल ये हमने चौधरी तसद्दुक़ और मैं यहाँ हैं, हमने एक हमारा पहले प्लान था, इसलिए हम इकट्ठे भी हुए थे। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोगों से राब्ते हैं, स्पेन से, इटली से, अमेरिका से, यूके से, पेरिस से। तो हम जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, अगर हमें भी जेल भरो जो तारीख जो कल से शुरू हो रही है, तो बिल्कुल हम भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी, हमने अपनी गिरफ्तारी जो है उसके लिए अपने आप को पेश कर दी है, तो हम तैयार हैं। मियाँ साहब, मेरी चौधरी वलायत खान साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे हम भरपूर हमायत करते हो कि हम मियाँ साहब की हिमायत का ऐलान करते हैं। देखें जी, चौधरी साहब माशाल्लाह खुद एक, आपको पता है कि महबे वतन पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानियों के लिए डेनमार्क में, पाकिस्तान के लिए
सारी दुनिया में, यानी कि उन्होंने हमेशा, और आप भी उसमें शामिल हैं राय साहब, अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हमें हमें आपको पता है, मैं खुद एक मेरी मसरूफियात अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से, लेकिन एज ए पाकिस्तानी जब हम पाकिस्तान के हालात जानते हैं जो इस वक्त हुए पड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या हालत है, इतनी महंगाई, 282 रुपए लीटर पेट्रोल है। एक ही चीज की अगर आप कीमत को सामने रख लें तो बाकी चीजों की कीमत क्या होगी, मियाँ तकलीफ का साहब क्या आपके होगा। साथी और सारे यहाँ परेशान थे कि मियाँ साहब का कारोबार भी है, मियाँ साहब के सेहत के भी मामलात हैं, इसी तरह चौधरी तसद्दुक़ साहब का भी कारोबार है, उनके भी सेहत के मामलात हैं, तो वो परेशान थे। लेकिन जब मेरी बात हुई तो आपके साथियों से, तो उन्होंने कहा कि हम मियाँ साहब जेल भरो तहरीक की हम भरपूर हमायत करते हैं। चौधरी वलायत खान साहब ने भी खुलकर बात की है कि मियाँ साहब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखें जी, आप मुझे जानते हैं, इस वक्त मैं आरो वाला जो है, अगर आपने सुना, साहिवाल और आरो वाला है, उसके दरमियान हूँ, तो जा रहा हूँ गाड़ी में इंशाल्लाह अपने अपने आबाई गाँव। तो वो बात हो रही थी कि राय साहब कारोबार से और ये सारी चीजें जो है, बच्चे, निज़ाम, ये तो फिर देखे ना, यहाँ भी तो लोग इतने कुर्बानियां देने वाले बैठे हैं ना, और हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किसी चीज में कभी कसर नहीं छोड़ी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मियां फरक हबीब ने जो ये ट्वीट किया था, 6.5 लाख बंदे ने ये ट्वीट देखी है, और हजारों की तादाद लोगों के आगे से मैसेजेस आए हैं, और हमें टेलीफोन आए हैं, हमें मीडिया के लोगों के आए हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई बात नहीं करेंगे जो हमें हमारी हाईकमान की जो, यानी कि जो भी जैसे वो हमें ऑर्डर होगा उस तरह हम इसे टैकल करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से इनकी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन सीधी सादी सी सो सिंपल कि ये मुझे नहीं समझ लगती कि ये, यानी कि ये क्या क्यों ऐसे हो रहा है। एक सीधी सादी सी बात है, जमहूरी प्रोसेस है, इलेक्शन करवाएं। अगर ये 2-3 माह पहले इलेक्शन करवाएंगे तो क्या इनको मौत पड़ जाएगी, ये क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाहते। तो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने के बाद एक सेटअप बनेगा जिसे दुनिया जानेगी, समझेगी और साथ देगी, कंप्रोमाइज, और इसी तरह कौम मिलकर अपने अपनी उस हुकूमत को जो लोगों ने खुद जाकर, यानी कि अपने वोट से, जमहूरी प्रोसेस से सामने आएगी, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और मुल्क के अंदर एक एक हालात जो है वो स्टेबल होंगे, सारा मियाँ निज़ाम साहब आगे इलेक्शन ही हल है, इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए और सबकी रजामंदी बैठकर इस पर फैसला करना चाहिए। कौम जो इस बुरहान से या इस जो अफरा तफरी है इससे बाहर निकलेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। मियाँ साहब दूसरा, आपने इलेक्शन का यहाँ जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, आपने एज ए एग्जीक्यूटिव पार्टी के चेयरमैन आपने बाईकाट का ऐलान किया और आपकी पूरी टीम ने ऐलान कर दिया कि अब्दुल्ला रियाड़ की छतरी के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर कोपनहेगन में इलेक्शन होते हैं, कोई कमीशन बनता है, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे। देखें जी, मुल्क सख्त तरीन क्राइसिस में है। पार्टी के मामला जो है इधर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अब इधर हूँ, हफ्ता एक से सारा दोस्त अहबाब काफ़ी सारे, यानी कि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है पार्टी को फंड की और पाकिस्तान को इलेक्शन की, और इमरान खान की क़यादत में एक जमहूरी हुकूमत बनने की। तो ये अब्दुल्ला रियाड़, ये अपनी दुकानदारी और जो इनका जो सिस्टम है, ये तो मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ साथियों का, और वैसे साथियों के मशवरे से हमेशा बात की जाती है। ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। हमने पिछले साल भी ये कहा था, इतना, यानी कि आपके सामने आप मौजूद थे कि वो जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन पिछले साल भी हमें, यानी कि ख़राब किया, और अब जो इनका बनाया हुआ जो सिस्टम है वो, उस पर आप यकीन करें कि, अच्छा, मैं उस दिन बात हो रही थी हमारी बड़ी तफसील से, ये यहाँ पर इनको जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको अच्छी तरह पता ही नहीं है कि ये, यानी कि ये OIC का सिस्टम जो है ये कैसे चल रहा है, और उसमें ये जो खामियां हैं कोई सामने नहीं लाया। तो अब्दुल्ला रियाड़ का जो सिस्टम है उसे बिल्कुल नहीं माना जा रहा, और डेनमार्क के अलावा और भी जगह से जो मुझे इतलात मिली है, मसलन कोरिया से वो नहीं है,
फ्रांस से जो है वो नहीं है। तो ये जगह जगह इसका बाइकाट होने जा रहा है और इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन होगा, लेकिन सिस्टम जो है उसे तब्दील होना होगा पहले। तो डेनमार्क में हम अपनी इस बात पर बिल्कुल क्लियर है और हम पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए और इस पार्टी की सपोर्ट के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम इंशाल्लाह उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इलेक्शन तो आपको पता है कि सारी उम्र डेनमार्क में गुजारी है जमहूरी प्रोसेस को जानते हुए। इंशाल्लाह इलेक्शन तो हमने करवाने हैं, उसमें तो दूसरी राय ही नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है वो बनना चाहिए जो सही हो, जिसे सब मानते हों, जिसके अंदर वो ये जितनी भी खामियां हैं इनकी जातियात के लिए जो इनके जाती मफाद हैं उनसे बाहर निकल कर इलेक्शन होना चाहिए। जी मियाँ साहब, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। इलेक्शन के जो है वो कानून कायदे के अंदर होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जब तक ये मामला ठीक नहीं होते। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग आपकी वजह से काफ़ी परेशान थे और आपने ऐलान भी किया गिरफ़्तारी देने के लिए कि जब भी ऐलान होगा, आर्डर होगा तो आप तैयार हैं गिरफ़्तारी देने के लिए। लेकिन हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी राज साहब, मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोपनहेगन में सबको बहुत बहुत सलाम। उनकी दुआएं हमेशा में मुझे मिलती हैं और उनकी दुआओं से जो है मैं ये फकीर जो है हर काम में जिस तरह भी अल्लाह ताला को मंजूर हो, अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।